हेलो जी 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 सीमा जी। सर, जो वर्कशीट 1 में है, जैसे K2 8 है, मैं अपनी फैमिली मेंबर का देख रही, तो वो 8वें घर में है, 8th हाउस में, वो रुकावट का है, तो हम ये लिखेंगे K2 रुकावट देगा, जैसे कि हर्डल्स वगैरह, वर्कशीट 1 की मेंटल बात कर रहे पेन। हैं? हाँ जी, तो हाँ जी। आप लिख सकते हैं, रुकावट भी लिख सकते हैं आप, उसमें टेक्निकल स्किल्स भी लिख सकते हैं आप, उसमें सडन अच्छा, गेन भी लिख सकते हैं। वो चीजें सडन आपको गेन आगे या पता लगेगी सीमा जी कि वो एग्जैक्टली केतु एक्चुअली एट उसमें करे। कोई, अच्छा, पर उसमें कोई पॉजिटिव थिंग नहीं लिखी हुई है, तो मैंने इसलिए पूछा कि हमें नहीं, जैसे टेक्निकल वर्क लिखा होगा जी। आप अगर अच्छा, आप लोग अगर अपना क्विक रेफरेंस शीट उठाएंगे, जो आपको एक बुक मिली है क्विक अच्छा। रेफरेंस शीट, उसमें अगर आप एट्थ हाउस को हम्म, देखोगे, एट्थ हाउस हमेशा बुरा होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। एट्थ हाउस पॉजिटिव भी अच्छा, है, नेगेटिव भी है। एट्थ हाउस में दो एनर्जीज हैं, तो आप हमेशा एट्थ हाउस को नेगेटिव नहीं मानेंगे। वो डिपेंड करता जैसे है मेंटल पर्सन टू पेन, पर्सन। जी मेंटल पेन एंड रुकावट वगैरह लिखा था, तो मैंने जी सोचा कि इसका जी, नेगेटिव वो इफेक्ट। बेसिक में आप ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अगर आप अपनी क्विक रेफरेंस शीट उठा लेंगे ओके, थैंक तो उसमें और भी हाउसेस की डिटेलिंग दे रखी है जी। यू। बाकी हम हाउसेस को अच्छा, डिटेल में अब हम नेक्स्ट क्लासेस से उसमें जानेंगे, तो आपको इसलिए दिक्कत नहीं होगी। तो आपका ये जो क्वेश्चन है कि हम सिर्फ हमेशा एट्थ हाउस को रुकावट नहीं लेंगे, अभी आप लिखने के लिए रुकावट लिख सकते हो, बट ये शीट आप फाइनल, अच्छा, जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद दोबारा से आप जब अपने फैमिली मेंबर्स का हॉरोस्कोप बनाओगे तो आपको और चीजें दिखने लग अच्छा, जाएंगी। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। क्लियर? ओके, देश जी, मेरा जी एक सवाल है। जी। मैं मयंक बोल रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन प्लीज? हेलो, जी मयंक मयंक बोल रहा हूँ। जी मैं मेरे दो तीन क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक बेसिक से। थोड़ी वॉइस वॉइस अम, तेज करनी पड़ेगी जी। हेलो, अभी ठीक जी है? जी जी बोलिए ना प्लीज। हाँ। अच्छा, एक तो मेरा ये सवाल था कि जब हम राहु केतु का डिस्कशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एस्पेक्ट भी उनको इफेक्ट करता है, बाकी प्लैनेट्स को। तो हम्म हम एस्पेक्ट वाला जो केस है वो हम लोगों ने पहले क्यों नहीं डिस्कस किया? बिकॉज अगर राहु केतु नहीं भी होंगे तो भी एक प्लैनेट की दृष्टि दूसरे प्लैनेट पे या दूसरे हाउस पे तो पड़ेगी ही। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट है तो उसकी दृष्टि 7th हाउस में, उससे 7th हाउस जो होगा उसमें भी पड़ेगी। तो बिल्कुल उसका ठीक है। इफेक्ट हम लोगों ने, उसका इफेक्ट क्यों नहीं हम लोग स्टडी कर रहे हैं? सिर्फ ये राहु केतु के केस में ही क्यों हमने किया? जी क्योंकि पहली चीज तो पहला आपका क्वेश्चन कि हमने राहु केतु को बाद में क्यों स्टडी किया, मतलब युक्ति और एस्पेक्ट को हमने बाद में क्यों स्टडी किया, हम स्टार्टिंग में क्यों नहीं किया? हाँ वो जी। उसका रीजन इसलिए क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजी को आप सीखोगे, आपने पहले हो सकता है पढ़ रखा हो, लेकिन एक साथ मैं सारी चीजें पढ़ा दूंगा तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। अच्छा तो अच्छा। इसीलिए एस्पेक्ट को बाद में लिया गया है। हो सकता है वो थोड़ा पढ़ने के बाद इजी लगे, लेकिन जब स्टार्टिंग में हम सिर्फ प्लैनेट्स की बात करते हैं तो वो एस्पेक्ट वाला पॉइंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, अच्छा। हमने एस्पेक्ट सिर्फ राहु केतु पे क्यों लिया है, हमने एस्पेक्ट बाकी सब प्लेनेट पे क्यों नहीं कंसिडर किया? मैंने इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि अभी हम इस कोर्स में प्रिडिक्शन को देख रहे हैं। और अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा होगा तो उस लेक्चर में आपको पता लगा होगा कि मैंने क्लास में भी बोला है कि अदर प्लैनेट्स में जब राहु केतु के अलावा कोई प्लैनेट पे आता है तो वो कलरिंग का काम करते हैं, बट राहु केतु पे दृष्टि या युक्ति प्लैनेट जो है, युक्ति जो है वो मैनिफेस्टेशन देती है, वो प्रिडिक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। ये रख लो दो अच्छा अच्छा, क्लियर? ठीक है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, क्लियर। एक एक क्वेश्चन और था मेरा लास्ट। जो हम सबलॉट की बात करते हैं कि वो रिजल्ट को नेगेट करता है, तो सबलॉट ऐसा करता क्यों है? मतलब इसके पीछे क्या रीजन क्या है कि वो एक हाउस पहले अगर आ जाता है तो वो नेगेट कर देता है? इसका क्या रीजन है?
इसका क्या रीजन है? मतलब आप निगेशन बोल रहे हो सिर्फ? हाँ जी, रूल ऑफ नेगेशन क्वेश्चन ये जैसे है कि आपने सब बताया लॉर्ड कि ऐसा क्यों करता है, या वाई नंबर -1 जो है वो निगेट करता है? मतलब हाँ, दोनों क्वेश्चन रिलेटेड ही है कि एक नंबर पहले अगर वो हाउस में आ जाता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड हाउस का इफेक्ट अगर वो फर्स्ट हाउस में होता है तो उसको नेगेट कर देता है। तो वो नेगेट करता ही क्यों है, यही जल्दी यही करो। मेरा क्वेश्चन है। ओके, मुझे पहली ये चीज तो पूछना था कि बाकी सब लोग जो अभी नए ज्वाइन किए प्लीज म्यूट कर लीजिए, 6 तक है। सेल्स में से निकल रहे लीड्स अभी नहीं। प्लीज म्यूट कर लीजिए। नवदीप जी, जी हाँ, पहली चीज तो सबलॉर्ड ऐसा क्यों करता है, ये सबलॉर्ड पे काम कृष्ण मूर्ति जी ने अपनी रिसर्च में एस्टेब्लिश किया था। ये सबलॉर्ड उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जिसके बाद पे ये सिस्टम डेवलप किया गया कि जो सबलॉर्ड होता है वो रिजल्ट वेरीफाई करता है। तो सबलॉर्ड ऐसा क्यों काम करता है, इसका सिर्फ सिंपल एक आंसर है, क्योंकि एक्सपीरियंस और प्रिडिक्शन का फॉर्मेट यही बोलता है। अब आपका दूसरा अच्छा क्वेश्चन अच्छा। कि -1 ही क्यों? अगर आपने नोट किया हो, एक खैर वो है आगे आगे के टॉपिक्स में, बट मैं यहां क्लियर कर देता हूं आपको। -1 इसलिए क्योंकि अ, अपना सेल्फ को निगेट कौन सा हाउस करता है? सेल्फ को कौन सा हाउस 12th निगेट करता है? 12th 12th। तो बेसिकली ये जो सबलॉर्ड है, ये उन हाउसेस का निगेशन, मतलब उस हाउस से 12वां हाउस गिना जाता है, इसलिए उसका -1 निगेशन माना जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्लियर? हाँ जी हाँ जी clear। मतलब अगर हम 7th हाउस की बात करें, तो 7th हाउस को अगर हम फर्स्ट हाउस कंसिडर करते हैं, तो 7th हाउस से 12th हाउस कैलकुलेट काउंट करोगे अगर आप, तो वो कौन सा तो हाउस एक हाउस आता है? पहले ही आएगा, एक हाउस पहले ही आएगा, तो 6th आएगा। हाँ -1 जी हो गया। हाँ 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 क्लियर? हाँ जी हाँ जी क्लियर। जी थैंक यू। जी। और कोई क्वेश्चन जी? आपने जो अभी बोला, जी धारा जी। सर प्लीज आप रिपीट कर सकते हो ये आंसर जो आपने बताया? एक्चुअली नेटवर्क इश्यू की वजह से कट हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। मयंक जी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने ये जो सबलॉर्ड में -1 बोला है, मतलब अगर 7th हाउस आ रहा है उससे -1 6 बोला है, तो सबलॉर्ड में 6th आ रहा है, तो ये 6th ही क्यों कंसिडर कर रहे हो? तो मैंने उसका आंसर ये दिया कि सेल्फ का निगेशन क्या होता है? फर्स्ट हाउस का निगेशन होता है 12th हाउस। 12th हाउस। तो वो बेसिकली 7th हाउस से अगर आप 12th नंबर कैलकुलेट करोगे, तो 7th हाउस से 12th हाउस आता है 6th हाउस पे। करेक्ट। तो इसीलिए -1 बोला गया है, क्योंकि वो हाउस निगेट हो जाएगा उससे पहले वाले हाउस से। ओके ओके, जी ठीक है सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। जी जी, बजरंग जी प्लीज म्यूट कर दीजिए एक बार। जी प्राची जी, आपका क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप हमारा सेशन कब लेंगे, जहां पे हमने छोड़ा था उसके आगे। जल्दी, टीम और बड़ी हो जाए। वेट कर रहा हूं कि टीम और बड़ी हो जाए। सर बहुत वेट कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा है। हाँ सर वेट कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है सेशन, और हम लोग अटके हुए हैं, तो प्लीज एक सेशन तो लीजिए। ठीक है जी प्राची जी। जी कोशिश कर, आप टॉपिक मुझे मैसेज कर दीजिए, कोशिश करके उसका सेशन जरूर लूंगा। ठीक है अच्छा सर, हाँ, बिकॉज हमारा सेशन पेंडिंग है। जी 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 ठीक है, बिल्कुल याद है, आपने मुझे मैसेज किया हुआ है, मैं लेता हूँ जी। एक बार इसलिए ये कोर्स अच्छी तरह पार्क हो जाए, अच्छी तरह लोगों को समझ आ जाए, फिर मेरे को यही करना है जी, बाकी तो फिर आप ही संभालोगे। आप, गौरव जी, मनीष जी, नितेश जी, आप लोग भी तो कुछ करोगे, करोगे ना प्राची जी? वो तो सर बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें भी थोड़ा आगे चलना है ना, तो हम लोग भी अटके हुए हैं अभी। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू सर। जी नितेश जी। जी जी सीमा जी। हाँ जी, जैसे अभी आप स्क्रिप्ट को ही देख रहे थे, मर्क्यूरी नो स्टार है, हाँ
और बैठा वो 4th हाउस में है, हम्म ठीक है, 415 है मर्क्यूरी, हम्म तो इट मींस वो नेगेट कर रहा है उसको 5th हाउस के हीलिंग को। जी। तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे 415? सीमा जी ये क्वेश्चन ना आपने पूछा है, ठीक है, बट ये है अगली क्लास का, अभी मैंने नो स्टार इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ओके, तो ऐसे ही चलो। जी, तो बेसिक इंटरप्रेट मतलब कि आप चाहते क्या हैं, मतलब आपका हीलिंग क्वेश्चन क्या हीलिंग है। हीलिंग हीलिंग हीलिंग। तो आप इसे इंटरप्रेट ऐसे करोगे कि जब भी हीलिंग के लिए जाएंगे दवाई लगेगी ही नहीं। और बट 5 भी है, वर्गो तो इन क्या हो 5। गया, बैठा 4th हाउस में है वो जाके, हम्म तो और वो नो स्टार प्लेनेट है, तो जब भी हीलिंग की ट्राई करोगे हीलिंग हो ही नहीं पाएगी। हीलिंग के लिए जाएंगे जरूर, बट कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि एक बारी में बात थ्रू हो जाए। फिर क्या करेंगे? उसके लिए नेक्स्ट क्लास देखिए। अभी इस सेशन में नहीं, अभी रेमेडीज पे सीमा जी डिस्कशन नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं। बाकी अदरवाइज कहीं और निकल जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी है तो बहुत बड़ी साइंस, लेकिन धीरे धीरे करके चलेंगे। सर हम पहले ही बहुत तेज भाग चुके। हम अब कई सालों महेंद्र से जी चले आपका हुए कोई हैं। क्वेश्चन? Yes, sir. So, suppose if we don't have accurate time, like even myself, like I'm not sure, like 12:30 or 12 or 1, I don't have that accurate timing. So in that case, how do we find? Means, do we learn in further classes? फॉर दिस गौरव जी विल हेल्प यू। गौरव जी का नंबर आपको मैं सुनील को आप बोल दूंगा, वो गौरव जी का नंबर आपको दे देंगे अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन गौरव जी कर देंगे। गौरव जी आप देख पा रहे हो महेंद्र जी को? गौरव जिंदल जी, बिल्कुल जी महेंद्र जी आपका नंबर गौरव जी का, गौरव जी को नंबर आपका दे देंगे, आपका नंबर गौरव जी को दे देंगे। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। जी जी, और क्वेश्चन? अभी एसी ठीक कराया, आप ही की प्रॉब्लम। नितेश जी सर्जन के लिए भी एक पीछे आया था ना कि सर्जरी वालों को 1 and 8 है। सर्जन के लिए क्या चाहिए, सर्जन बनने के लिए? 8th हाउस चाहिए। 8th हाउस चाहिए जी सर्जन बनने के लिए। हाँ 8 तो है, उसके साथ कोई और कॉम्बिनेशन? 5-8। 5-8, ओके, गॉट इट, थैंक यू। जी जी महेंद्र जी, और कोई क्वेश्चन आपका? And for that conjunction, do we consider only 5 degrees आगे पीछे? देखो वेस्टर्न एस्पेक्ट में 8 डिग्री तक बोला हुआ है वेस्टर्न स्ट्रक्चर में, बट एग्जैक्ट देखो आप अगर एस्ट्रोनॉमी की बात करो, थोड़ा सा यहाँ पर अभी आप इसको 5 डिग्री लो, कंफ्यूज मत होना आप आगे, लेकिन आप जैसे 5.10 पे आ रहा है तो भी कंसिडर कर सकते हो, 5.5 पे आ रहा है तो भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आप उसको एग्जैक्ट आप समझो ना, उसको आप इतना माइन्यूटली नहीं स्टडी कर सकते। कोई पे भी कहीं पर भी आधा डिग्री का तो वेरिएशन हो सकता है, तो आप उसको 5.5 तक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी सर मेरा क्वेश्चन है, में भी सेम रूल्स अप्लाई कर सकते हैं? जी आपका वॉइस ब्रेक हो गया एकदम। सर अभी आ रही है आवाज? जी सर आ रही है अभी? जी सर हम प्रश्न में भी सेम रूल्स अप्लाई कर सकते हैं? प्रश्न में मतलब? बिल्कुल ऐसे प्रश्न कुंडली जब हम करते हैं, प्रश्न कुंडली नहीं टॉपिक, जैसे हम लोग वैदिक, सर हम लोग जैसे वैदिक में करते हैं, तो क्या हम यहाँ भी प्रश्न कुंडली इनके रूल्स, केपी के रूल्स प्रश्न कुंडली में लगा सकते हैं क्या, या रूल्स अलग होते हैं इनके? प्रश्न कुंडली केपी का स्ट्रक्चर अलग है जी कंप्लीटली। अच्छा जी, उसके लिए अलग से कोर्स है या क्या है? अभी पता नहीं है जी।
अभी सिर्फ मेरा इस कोर्स को लेके है कि आप लोग रेमेडी कर सको, तो मैंने वहां तक किया है। प्रश्न कुंडली है, बट मैं इस बार अगर प्रश्न कुंडली कराना चाहता हूं तो मैं कराना चाहता हूं बहुत डेप्थ में, जल्दी जल्दी नहीं। तो इसलिए बेसिक प्रश्न कुंडली एक एडवांस टूल है जिसके लिए बेसिक बहुत अच्छे चाहिए, मतलब बेसिक की क्लैरिटी बहुत चाहिए, और उसके लिए प्रैक्टिस भी होनी जरूरी है। जब तक आप 50 हॉरोस्कोप पे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद प्रश्न कुंडली उठाओगे, तो आपको प्रश्न कुंडली बहुत अच्छे इंसाइट देता है। मैंने खुद वैसे ठीक है, मैं कोर्स में पहले पूरा कराता था, बट मैंने खुद जब प्रश्न कुंडली सीखी थी, तो प्रश्न कुंडली मैंने कम से कम नहीं तो 50 हॉरोस्कोप पे करने के बाद सीखी थी। इवन तो जब मैंने सुरेश शास्त्री सर से कोर्स किया था, सीखा था जब मैंने एस्ट्रोलॉजी, तब उन्होंने भी प्रश्न कुंडली साथ में ही कराई थी, बट ज्यादा क्लैरिटी प्रश्न कुंडली में तब आई। जो कुंडली भी एक्सपर्ट है उन्होंने भी देखा होगा कि प्रश्न कुंडली क्लियर तब होती है जब बेसिक हॉरोस्कोप पे या हॉरोस्कोप पे प्रेडिक्शन समझ आती है, वरना कई बार हम्बल जम्बल हो जाता है कि किस क्वेश्चन को पत्री से देखना है, किस क्वेश्चन को प्रश्न कुंडली से देखना है। क्लियर? तो अगर आप जैसे हम लोग वैदिक जी सर, जैसे हम वैदिक में करते हैं, तो वैदिक में प्रश्न कुंडली के रूल्स बिल्कुल डिफरेंट है जी। तो सेम क्या यहाँ भी रूल्स डिफरेंट है? कृष्ण मूर्ति पद्धति की करता हूँ जी। बेस वैदिक वाला जो स्ट्रक्चर है वो हम नहीं फॉलो करते, वो तो डिफरेंट है। ओके, हम कृष्ण मूर्ति में LSRD वाला स्ट्रक्चर ही फॉलो करते हैं जी। तो कृष्ण मूर्ति, ये जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल जो हम सीख रहे हैं, तो ये प्रश्न कुंडली में बिल्कुल भी नहीं लगेंगे? नहीं लगते हैं, लेकिन यूजेज अलग अलग है। मतलब जैसे अगर आपको हॉरोस्कोप डिकोड करना आ जाए, तो प्रश्न कुंडली में आगे चल के एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप प्रश्न कुंडली के LSRD को लेकर, वॉइस क्रैक हो गई थी क्या जी? कृष्ण मूर्ति में, कृष्ण मूर्ति स्ट्रक्चर में आगे ऐसे है कि आप प्रश्न कुंडली से ही प्रेडिक्शन करते हो डेट टाइम की। तो वो जो डेट टाइम निकालने के लिए आपको हॉरोस्कोप का बेस तब भी चाहिए होता है। एक कुंडली मैंने स्ट्रक्चर पे काम किया हुआ है प्रश्न कुंडली से रेमेडीज का, तो प्रश्न कुंडली से रेमेडी देने के लिए जो सेकंड फिल्टर आप वेरीफाई करना चाहो, तो हॉरोस्कोप का बेस तब भी चाहिए। तो सिर्फ प्रश्न कुंडली कभी एक कंसल्टेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है जी। हमेशा पहले पत्री समझ आनी चाहिए। प्रश्न वैदिक में हम लोग वैदिक में बिल्कुल डिफरेंट है ना, इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन कह रही थी कि कोई दिक्कत नहीं शिफाली जी। प्रश्न अगर हॉरोस्कोप देखना आता है ना, तो प्रश्न कुंडली ना भी आए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा नहीं है कि प्रश्न कुंडली आ जाएगी तो हॉरोस्कोप देखना ना आता हो तो चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। हॉरोस्कोप तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। जी नितेश सर जी, नाम प्लीज, नाम बताएंगे? महेंद्र जी। महेंद्र जी, so can you once more explain about negation? I am a bit confused. निगेशन? yes sir. कौन से वाला निगेशन बताना है? जो मैंने अभी मयंक जी को एक्सप्लेन किया था वो? Yeah, the same one, or at least it can be different, but what does that negation actually mean? ओके, आप ये देखो, मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं, आपको उससे थोड़ा सा देखो। जो मैं निगेशन बता रहा हूं वो बेसिकली क्या बता रहा हूं, आप लोगों को कर्सर दिख रहा है? यस सर। ओके, अब मैं निगेशन जो बोल रहा हूं बेसिकली ये बोल रहा हूं, फर्स्ट हाउस जब हमने कोर्स में किया है, फर्स्ट हाउस का निगेशन क्या होता है जी? 12th हाउस। क्लियर? यस सर। तो अगर हम 7th हाउस का निगेशन देखेंगे, मतलब फर्स्ट हाउस से नेगेटिव -1 12th हाउस होता है। yes, अगर हम 7th हाउस से निगेशन देखेंगे तो हम 7th हाउस से 12 नंबर कैलकुलेट करेंगे। कैसे? नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 6th हाउस 7th हाउस का निगेशन हो गया। महेंद्र जी
Hello. हेलो Yes sir, I'm hearing. जी, I can hear. Hello. 7th हाउस का निगेशन 6th हाउस हो गया। I can hear. Yes sir. यहाँ पर आप क्लियर है आपका? Yes sir. जी जी। So in that case, like when we say negation, like that house disturbs the preceding house for getting results. Is that mean? Suppose if sixth house is the negation, if sixth house, is that the meaning? Sorry, voice crack हो गई जी। Okay, so I mean like suppose sixth house negates seventh house. Then does that mean results of seventh house is disturbed by the sixth house? Yes. Okay sir, thank you sir। जी, सब क्वेरीज हैंडल हो गई या निश्चल जी आपका कोई क्वेश्चन है? मेरा भी सर रूल्स ऑफ नेगेशन के बारे में ही है जी। सर ये तो समझ में आ गया कि फोर्थ हाउस को थर्ड हाउस निगेट कर रहा है सर। जैसे एनएल के अंदर 281 है सर और एसएल में 1045 है, तो सर उसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? दोबारा सब लोग जो हैं वो लिखेंगे। क्या बोला निश्चल जी, आप दोबारा रिपीट करेंगे? अगर एनएल के अंदर 281 है। हाँ ये आ रही आवाज? और सबलॉट में सर एनएल सब लोड 1045 है। 845 1045 सर जी। 1045 सर 845 ना? 1045 ओके। एनएल में है 281 जी सर और एसएल में है 8 नंबर 8 नंबर 1045 ओके सॉरी तो आप इसमें वेरीफायर को इग्नोर कर देंगे एक बार। यहां पर 281 का रिजल्ट आपको मिलेगा, मींस पैसा भी आएगा, हार्ट टाइट भी रहेगा, स्ट्रेस भी बना रहेगा। अब मैं ये बात कर रहा हूं कॉमन, कंसीडरिंग कि आप नॉन टेक्निकल हो या जिनका ये हॉरोस्कोप देख रहा हूं वो नॉन टेक्निकल पर्सन है, नॉन प्रोडक्शन में नहीं है या सर्जन नहीं है। क्लियर? यहां पर सेकंड हाउस का रिजल्ट भी मिलेगा, 8th हाउस का रिजल्ट भी मिलेगा और फर्स्ट हाउस का रिजल्ट भी मिलेगा। क्लियर? सर ये प्रेडिक्ट कैसे हुआ सर? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है। ये मैचिंग कैसे हुआ? कैसे? देखो वेरीफायर का रोल सिर्फ रिजल्ट वेरीफाई करना है जी, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं देखोगे। यहां पर जो आपने हाउसेस बताए हैं वो ना नेगेटिव है ना वो प्रॉमिस कर रहे हैं, इसका मतलब हम वेरीफायर हमारे लिए किसी काम का नहीं है। अभी जितना अभी हमने बेसिक समझा है उसमें हम वेरीफायर हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम वेरीफायर को इग्नोर कर देंगे और हम ये समझेंगे कि ये जो रिजल्ट है वो अपने आप में इंटैक्ट है, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इस व्यक्ति को 281 का रिजल्ट मिलेगा। क्लियर जी? थैंक यू मैम जी। और कोई क्वेश्चन? आवाज नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन पूछ रहे? सर जी मैं गणेश चौहान। जी गणेश जी। सर जी गणेश कंजंक्शन के बारे में ना मुझे एक डाउट था। जैसे कि अभी केतु तुला राशि में 22 डिग्री पे है, उसी तुला राशि में शनि सैटर्न 28 डिग्री पे है। 22 डिग्री में कौन है? केतु तुला राशि में। हाँ। सैटर्न तुला राशि में 28 डिग्री पे है। 28 डिग्री। तो इसमें कंजक्शन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि 5 डिजिट तक हम आगे जाते हैं। नहीं 22 पॉइंट कितना है वो? 22.17 है।
और 28 पॉइंट 8 पॉइंट, एक मिनट, 13 आप ले लीजिए एस्पेक्ट में, मतलब ले है वे 5+, मतलब 5.5 डिग्री तक आप ले सकते हो, थोड़ा उससे ऊपर भी चलेगा, बट आप इसे कंसिडर करके चलो। बट हमेशा अपनी प्रेडिक्शन में मैं कैसे करता हूं कि अगर कोई एक ऐसा प्लेनेट है जो मुझे लगता है कि ये प्लेनेट एक्चुअली रूल्स में नहीं फिट होता, बट एक चांस है कि इसका इफेक्ट हो सकता है, तो मैं उसको हमेशा दिमाग में रखता हूं। जैसे जैसे मेरा सिस्टम मैच होता रहता है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं या निग्लेक्ट कर देता हूं। क्लियर? तो आप इसको कंसिडर करके चलो, ठीक है, बट आप जब मैचिंग करोगे तो आपको पता लग जाएगा इसका इफेक्ट कितना आ रहा है। एज पर रूल इस एस्पेक्ट को हम नहीं कंसिडर करेंगे, बट क्योंकि ये 5-5.5 के आसपास है, तो आप इसको लेके चलिए। ठीक है सर जी। और कोई क्वेश्चन गणेश जी? अगर राहु और केतु के सेक्शन में हम देखेंगे, एस्पेक्ट कंजंक्शन में, एस्पेक्ट में आगे 2 या 3 भी प्लैनेट्स आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, आ सकते हैं, और कंजंक्शन में दोनों तरफ भी आ सकते हैं, राहु के भी और केतु के भी। तो राहु और केतु इन सब का जो एस्पेक्ट कंजंक्शन, इन सब का रिजल्ट वो राहु केतु मतलब वो डिसाइड करेगा ना उसमें। हाँ, आगे अभी हम प्रेडिक्शन करेंगे जब अगले सेक्शंस में, तो आपको तब समझ आ जाएगी ये बात। क्लियर? ठीक है सर, क्लियर सर। जी। हेलो नितेश जी। जी। मयूर चावड़ा हियर। जी मयूर जी। मैं ये पूछ रहा था कि 8th हाउस से एस्ट्रोलॉजी भी देखी जा सकती है ना? 8th हाउस इज मतलब 8th हाउस को, मतलब 8th हाउस को एस्ट्रोलॉजी के साथ भी जोड़ा जा सकता है। मेंट फॉर रिसर्च। देखो जी, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है विद वैदिक। ओके। तो वैदिक में 8th हाउस को एस्ट्रोलॉजी बोला है, बट मेरा अपना ऐसा मानना है, और मैंने बहुत सारे हॉरोस्कोप में भी ऐसी ऑब्जर्वेशन करी है, कुंडली वे एक्सपर्ट्स ने भी ऑब्जर्वेशन करी है, 8th हाउस इज फॉर रिसर्च। 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन नहीं देता। पहले की टाइम में एस्ट्रोलॉजी और आज के टाइम की एस्ट्रोलॉजी बदल चुकी है। आज सारा सिस्टम अवेलेबल है, आपको कुछ रिसर्च नहीं करनी है, आपको सिर्फ वो सीखना है और परफॉर्म करना है। यहां पर 8th हाउस, अगर आप किसी एक कंसल्टेंट का हॉरोस्कोप उठाएंगे, जिस कंसल्टेंट के हॉरोस्कोप में 8th हाउस बहुत रिफ्लेक्ट करता है, आप नॉर्मली नोट करेंगे कि उसके रिजल्ट ही नहीं आते और वो खुद परेशान रहता है। अगर एक कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर को 8th हाउस उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो 8th हाउस उसको प्रॉब्लम क्यों देता है, और 8th हाउस वाले व्यक्तियों को रिजल्ट क्यों नहीं आते? फिर आप लोग नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये जितनी भी स्पिरिचुअल साइंसेस हैं, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब 9th हाउस से आती है। जैसे आप आगे चलोगे तो मैं सब बोलते हैं कि 8th हाउस इज कि जो लड़की है उसके लिए उसका मायका होता है, 8th मतलब उसका परिवार होता है हस्बैंड वाला, और लड़के के लिए उसकी उसकी लड़की की फैमिली होती है। दोनों के सेकंड हाउस को कंसिडर करेंगे। मुझे लगता है मयूर जी आपको एस्ट्रोलॉजी का पीछे आपने स्टडी किया हुआ, इसलिए मैं इसका आंसर कर रहा हूं। बट मेरे हिसाब से 8th हाउस लड़की का मायका होता है और लड़के का ससुराल होता है, मतलब हाँ, लड़के का ससुराल होता है। राइट। क्लियर? थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है अपनी, आप लोग मैच करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो एक कंसल्टेंट के लिए 9th हाउस बहुत जरूरी है। जब एक व्यक्ति इन साइंसेस में एंटर करता है तो उसका 9th हाउस एक्टिव हो चुका होता है। ओके। So in short, we will go with 9th house. 9th house for consulting, 9th house for higher learning, 9th house for higher knowledge transforming. Right? जी जी बिल्कुल सही मयूर जी। ओके ओके जी। सो मैंने आप लोगों के सबके क्वेश्चंस एड्रेस हो गए? अभी हमारा जो टाइम है
जो मीटिंग का टाइम है वो 7 मिनट पेंडिंग रह गया है बस, जी अगर कुछ है तो कवर अप कर लें। जी। आप लोगों को कोर्स कैसा लगा अभी तक? मयंक जी। यस सर। आपको कोर्स कैसा लगा? आपका कोई रिव्यू? It is fine, sir. Like I had very basic knowledge, and it was only from YouTube only. But it is okay. It's good. It is good, sir. ओके। आपको कोर्स के फ्लो, कोर्स में प्रेजेंटेशन, वो सब कैसे लगी? Yeah, that is very good. Actually, I think like Kundli must have done a very good effort for making this happen. The courses contents, so it's really good, sir. जी, थैंक यू। गणेश जी, कोई किसी को कोई चीज जो आप लोगों को लगता है कुंडली में और प्रेजेंटेशन को लेके और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, या आप लोगों को कोई चीज अगर आप लोगों को लगता है कि आप शेयर करना चाहते हो कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे लगी, आपकी एक्सपेक्टेशन कैसे थी, कोई शेयर करना चाहता है आप में से? जी गणेश जी। सर अभी तो मेरा कुछ बेसिक नॉलेज भी नहीं था एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मुझे लगता था बहुत बड़ी बुक पढ़ने लगेंगी, बहुत टाइम लगता होगा, लेकिन आपने जो इतना आसान तरीका जो आपने बनाया है और जो आपने जो ग्राफिक्स वगैरह जो वीडियो में दिखाए हैं, उससे बहुत ही आसानी होती है कि नोट्स और ग्राफिक्स से हमें मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आती कि हमें ये करना है या वो करना है। मतलब इतने आसान हो गया है कि एस्ट्रोलॉजी सीखना। हमें पता नहीं था कि मतलब यूट्यूब पे हम वीडियो देखते थे ना, तो मतलब ऐसा उसकी दृष्टि ऐसी है, उसकी दृष्टि वैसी है, वो कंफ्यूज हो जाता था। लेकिन अभी आपने जो सिखाया, आपका जो सीखने का तरीका था, वो बहुत ही सिंपल और मतलब अच्छा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू जी। और किसी को कुछ कोर्स के बारे में रिव्यू देना है? सर कोर्स बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है सर, काफी क्लियर हो गया। मुझे तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी की जी। सर अच्छा है। नोट्स आपको लगा कि नोट्स उतने जितने रिक्वायर्ड थे उतने नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, या आपको नोट्स में कोई कमी लगी, या आपको लगा कि ये चीज और ऐड करनी चाहिए? आप लोगों ने सबने नोट्स पढ़े क्या सारे? नोट्स पढ़े नहीं है, नोट्स पढ़ने हैं मुझे। ओके। अदरवाइज कोर्स सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। पहले मैं सोची थी वीडियो से कैसे समझ में आएगा, बट बिल्कुल ना आप स्टॉप करके भी बोलते हो कि हाँ देखो चेक करो, फिर मैं दोबारा शुरू करूंगा, तो वो ऐसा लग रहा है सामने बैठ के पढ़ा रहे हो, तो वो अच्छा लगा, इजी टू अंडरस्टैंड। थैंक यू शिवाली। इस कोर्स के पीछे कुंडली टीम ने बहुत मेहनत की है, बहुत। मतलब मेरे को ये कोर्स ठीक है, कोर्स कराना ठीक है, सब सही है, बट दिस इज जस्ट माय पैशन कि मुझे एस्ट्रोलॉजी ऐसे करनी है कि लोगों को लगे यार एस्ट्रोलॉजी कौन कहता है एस्ट्रोलॉजी मुश्किल है, किसने कहा? एस्ट्रोलॉजी तो कोई भी सीख सकता है, बच्चे को भी समझाया तो बच्चा भी आराम से सीख सकता है। मैंने एक एक पार्ट पे कोशिश करी है कि मैं वो बात जो मैं बोलना चाहता हूँ, वो एक एक चीज, मतलब आदमी को कहीं जाना ही ना पड़े। वो नोट्स भी अगर वो भूल गया है और वो रात को सोते हुए नोट्स लिखने उठने की मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे ही आलसी हूँ, तो अगर मैं लेट गया तो मुझे लगता है कि यार कौन उठ के नोट्स पढ़ेगा, तो मैंने अपने हिसाब से वीडियो बनाया कि मैं वीडियो देखता रहूं और अपने आप ही सब समझ आ जाए, नोट्स भी क्यों उठाने हैं। लेकिन फिर भी मैंने नोट्स रेफरेंस के लिए दिए हैं कि आपको दिक्कत ना आए। जी धारा जी। सर ये जो नोट्स है मुझे बहुत ही अच्छे लगे, और ये जो रेमेडीज का पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो मुझे पता नहीं, अभी ये कोर्स है तभी इंटेंशनली नहीं दिया गया है कि हमको नोट्स मिलेंगे। रेमेडीज आपको सिखाऊंगा जी। ओके ओके, उसके नोट्स नहीं आएंगे सर? सीखोगे। अगर मैं रेमेडीज के आपको नोट्स दे दूं ना जी, तो आप वीडियो तक पहुंचते पहुंचते काफी कुछ कर चुके होगे, और उसके बाद आप ये बताओगे ये करने के बाद ये गलत हो गया। और जी मुझे पता है मेरे कोर्स के नोट्स हैं, वो मेरे पास घूम करके मेरे पास वापस आ जाएंगे।
तो मेरे को खुद तो ऐसा करना है ना, कॉपी तो अब मैंने खुद ही खुला दे दिया है पीडीएफ डाउनलोड के लिए, तो फॉरवर्ड हो कोई परवाह नहीं। अब पैशन पे आ गए हैं तो फिर क्या सोचना कि कौन लेगा क्या कौन नहीं लेगा, चोर चोरी करेगा ही, उसको कोई रोक तो नहीं सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश ये कर रहा था, ये जब नोट्स बनाए हैं, कि जो फॉरवर्ड भी कर ले तो आदमी को, अगर किसी ने किसी को फॉरवर्ड किया उसको पता नहीं है रेमेडी कैसे अप्लाई करनी है, तो नुकसान ना कर बैठे। इसीलिए मैंने वो पार्ट दिया ही नहीं कि पढ़ के नहीं, प्रैक्टिस करके जाने। ठीक है सर, ओके। सर कॉन्जॉइंट नहीं समझ में आया है। जी, किन्होंने बोला? सीमा जैन। जी सीमा जी, आपको कंजॉइंट में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? सर वो डिग्री पढ़ना नहीं मतलब कैसे करना है वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है। आप डिग्री पढ़ना नहीं आ रहा है आपको, किस में, राशि चक्र में या राशि चक्र में समझ नहीं आ रहा है, या आपको हॉरोस्कोप से समझ नहीं आ रहा? राशि चक्र में नहीं आ रहा, हॉरोस्कोप में तो लिखा हुआ है, राशि चक्र में 10 20 ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए समझ नहीं आ रहा। हॉरोस्कोप में तो लिखा हुआ है डिग्री। हाँ हाँ हाँ। उसके लिए सीमा जी मैं आप बेफिक्र रहो, उसके लिए मैं आप उससे समझ जाएंगे, उसके लिए मैं आपको अलग से एक बार बात कर लूंगा। अभी क्लास ओवर होने वाली है। हाँ, क्लास ओवर होने वाली है, तो सीमा जी आपका एक क्वेश्चन मैं एड्रेस कर दूंगा, आप बेफिक्र रहो। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपका नेक्स्ट सेक्शन आज से अनलॉक हो जाएगा। आप लोग नेक्स्ट सेक्शन एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मीट नेक्स्ट सैटरडे छोड़ के उससे नेक्स्ट सैटरडे को, मतलब आफ्टर 15 डेज हम फिर डिस्कस करेंगे चीजों को। सो प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करना, विश लिस्ट बनाना और उसके पीछे दौड़ पड़ना। ऑल डन?